जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल दीक्षित अपना YouTube चैनल मानस मराल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस एपिसोड में थोड़ा विलंब हो गया है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी आपका स्नेह मिलता रहेगा, ऐसी कामना। पिछले एपिसोड में हमने आपको ये अवगत कराया था कि ऋषि भरद्वाज के द्वारा महर्षि याज्ञवल्क्य से श्री राम कथा को सुनने का एक संकल्प प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा एक प्रयास किया गया कि भगवान राम की कथा समस्त जगत को सुनाई जाए, समस्त प्राणी इससे आप्लावित हों। और इसके लिए उन्होंने कुछ प्रश्न किए, अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने बताया कि कौन से राम हैं जिनको ब्रह्म माना जाए, या राम सिर्फ राम ही थे, इसकी चर्चा को कर लेना बहुत ही आवश्यक है। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। जैसा कि सब जानते हैं, एक राम जो कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ उत्पन्न हुए थे, और उनका चरित्र सारे संसार को पता चल गया। एक तो वो थे। नारि विरह दुख लह वो अपारा, समर रोष जही रावण मारा। ये राम जो थे, इनको नारी का वियोग हुआ, सीता का वियोग हुआ, और उस वियोग के कारण उन्होंने रावण जैसे परम शत्रु का वध किया। राग और द्वेष से युक्त ये राम थे। सीता के प्रति, अपनी पत्नी सीता के प्रति राग था, और रावण के प्रति रोष था। राग और रोष से संपन्न ये राम थे। इनके अंदर समस्त मानवीय गुण थे। तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। अब उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि भगवान शिव जिन राम का अपने मन में चिंतन करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, निरंतर जिनका ध्यान करते रहते हैं, वो राम कौन है? वो राम क्या वही राम है जो अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, या कोई और है? ये भी एक संशय उनके मन में था। तो इस चीज़ को विशेष रूप से, विशद रूप से स्पष्ट करने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी कथा को प्रारंभ किया, बताना शुरू किया। एक बार त्रेता युग बाही, शंभु गए कुंभज ऋषि बाही। इसका प्रारंभ यहाँ से होता है कि त्रेता युग में, युग त्रेता है, और इसमें भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के साथ, जो कि दक्ष कुमारी थी, दक्ष से उत्पन्न थी, दक्ष सुता थी, उनको साथ लेकर के अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के उद्देश्य से पहुंचते हैं। वैसे तो राम कथा उनको स्वयं पता ही है, लेकिन उनके ले जाने का, वहाँ तक पहुँचने का जो उद्देश्य था, वो ये था कि वो सती को भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कराना चाहते थे, और उनके अंदर जो भी अज्ञान था उसको समाप्त करवाने का उनका उद्देश्य था। संग सती दक्ष कुमारी। इस प्रकार से संग सती जगजनन भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त्य मुनि ने भगवान शंकर और सती का अखिलेश्वर मानते हुए कि संसार के स्वामी हैं, उनका प्रणाम किया, उनकी पूजा की।
और इस प्रकार से जो हरि कथा है, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। 9 दिन तक अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम की कथा का श्रवण विस्तार पूर्वक भगवान शंकर को कराया और सती को भी। सती बैठी तो थी, लेकिन ये कथा सती ने ठीक से सुनी नहीं, क्योंकि उनका इस कथा में मन नहीं लग रहा था, जबकि भगवान शिव यही चाहते थे कि सती इस कथा को सुने। मन क्यों नहीं लग रहा था, इसके भी कई सारी चीज़ें हैं इसके विषय में। क्योंकि वो भगवान शंकर को ही अखिल विश्व का कारण मानती थी, और वो इन्हीं को केवल जो है परमात्मा मानती थी। शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। उनका ये मानना था कि भगवान शिव ही महादेव हैं और यही त्रिपुरारी ही सारे संसार के स्वामी हैं। इसीलिए उनका मन अन्य किसी कथा में नहीं लग रहा था। तो ये कथा जो है वो भगवान शंकर ने तो सुनी महेश परम सुख मानी। यहाँ पर सुनी महेश परम सुख मानी, महेश ने इसको बहुत विनम्रतापूर्वक इसको सुना, श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया और सुख प्राप्त किया। लेकिन सती ने इस कथा को नहीं सुना। जब सुना ही नहीं इस कथा को, तो इस कथा पर और वो चिंतन मनन क्या करती। अब ये क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो राजा दक्ष की पुत्री थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दक्ष के अंदर अहंकार था और अहंकार से उत्पन्न उनका ये शरीर था। तो अहंकार में अविवेक तो होता ही है। जब अहंकार होगा तो ज्ञान क्षीण होता रहेगा। संभवतः यही कारण था कि उनके शरीर में जो तमसा वृत्ति थी, तामसिक वृत्ति थी, उसी के कारण उनके अंदर अज्ञान था और वो भगवान राम की कथा को सुनने में कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। चाहती तो सुन सकती थी, लेकिन मस्तिष्क में जब रिक्तता होगी, कुछ शून्यता होगी, तभी वहाँ पर कोई चीज़ रखी जा सकती है, कोई चीज़ वहाँ पर भरी जा सकती है। लेकिन जब रिक्त ही नहीं होगा मस्तिष्क, तो वहाँ पर आपको दूसरा ज्ञान कौन सा दिया जा सकता है। यही सती के साथ भी हुआ। उनके मस्तिष्क में पहले से ही केवल भगवान शिव का ही ध्यान था। चूँकि वो सती थी, इसलिए वो केवल अपने ही पति के विषय में सोचती थी। यही कारण था कि उन्होंने कथा को नहीं सुना। इसी बीच क्या होता है, भगवान राम तो अंतर्यामी हैं, सारे संसार के स्वामी हैं। वो उसी वक्त उनका जन्म हो चुका होता है और उनकी जो जगत लीला है, नर लीला, भगवान श्री राम की नर लीला प्रारंभ हो चुकी होती है। नर लीला प्रारंभ करने के लिए उन्होंने जैसा कि पहले ही वरदान दिया था कि मैं इस शरीर को धारण करूंगा, नर के रूप में आऊंगा और मेरी जो शक्ति है, आद्या शक्ति सीता, जो लक्ष्मी है, वो सीता के रूप में अवतरित होंगी। इस प्रकार से हम दोनों लोग यहाँ पर नरलीला करेंगे। उसी का ये क्रियान्वयन चल रहा था। उसी के फलस्वरूप तहि अवसर भंजनो महिभारा, हर रघुवंश लीन अवतारा। संसार को राक्षसों से मुक्त करने के लिए भगवान राम ने उसी बीच अपना जन्म लिया था। भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। अब भगवान शंकर की मनोदशा देखने लायक है। वो भगवान राम को उस अवस्था में देखते हैं। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मंडल लोचन लालची। भगवान शंकर भगवान राम को देखना भी चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी डर है कि सती इस चीज़ को जान जाएंगी
तो कहीं ना कहीं कोई विसंगति न उत्पन्न हो जाए, ये डर था उनको। उनके लोचन जो थे वो लालची थे। लालची किस चीज़ के थे? भगवान राम के दर्शन के। शंभु समय ही राम ही देखा, उपजा ही यदि हर्ष विशेखा। उस समय भगवान शंकर ने रामचंद्र जी को देखा, जो कि सीता के वियोग में व्याकुल विलाप कर रहे थे। ऐसी अवस्था में भगवान शिव तो जानते ही थे कि नरलीला कर रहे हैं, लेकिन ये नरलीला सिर्फ वही जानते थे, वो त्रिकालज्ञ थे भगवान शिव। और उनकी इस लीला को और कोई नहीं जानता था। यही कारण था कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि सती इस चीज़ को समझे। ऐसी अवस्था में सती को ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वो भी कैसे राम के दर्शन करें, भगवान शिव के अंदर एक गहरा चिंतन था। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज रसावन। भगवान राम को भगवान शंकर देखते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं और इशारों इशारों में ही उनको प्रणाम करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। इस प्रकार से मनोज नसावन, कामदेव का संहार करने वाले, कामदेव को नष्ट करने वाले कामारी भगवान शिव, सच्चिदानंद जग पावन, इस प्रकार के संबोधन के साथ ऐसा कहते हुए भगवान राम को प्रणाम करते हैं और उनकी जय जयकार करते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। बार बार मुड़कर उनको देखते हैं, हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं। और ये दशा जो है वो सती देख रही हैं कि शिव की ये दशा क्यों हो रही है, ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। तो सती की इस दशा को देखकर भगवान शिव के अंदर ये संदेह पैदा हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि ये कुछ अज्ञानतावश कोई ऐसा कार्य कर बैठे जो कि उचित ना हो। लेकिन ये संदेह तो हो ही चुका था। सती की ये दशा देखकर भगवान शिव ने कहा कि आप नारी होने के कारण, जो नारी युक्त जो अवगुण हैं, ये अवगुण कहें या ये कहें कि अज्ञानतावश जो आपका लक्षण है, उसके कारण आपको ये संदेह पैदा हुआ है, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं। तो उनका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रभु हमारे तो सर्वज्ञ आप ही हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप इस प्रकार से पुलकित क्यों हो रहे हैं? और एक ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं वियोग में है, विरह की दशा में है, अपनी पत्नी को खोज रहा है, रो रहा है, विषाद कर रहा है, विलाप कर रहा है, उसको आप जय सच्चिदानंद जग पावन कह रहे हैं। वो सारे संसार का स्वामी कैसे हो सकता है, जिसके अंदर इस प्रकार के मानवीय लक्षण हैं, गुण दोष हैं। जबकि भगवान शिव तो जानते ही थे कि राम नर वेश में हैं, नर लीला कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। सती के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने उनसे कहा कि आप जाकर परीक्षा ले सकती हैं, जो तुमरे मन कछु संदेहु तो कि जाए परीक्षा लेहु। ये भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर संशय है कि भगवान राम ये जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं ये पर ब्रह्म है कि नहीं, तो तुम जाकर परीक्षा ले सकती हो। लेकिन ये परीक्षा तुम्हें विवेक के साथ लेनी होगी, विवेक विचारी। विवेक विचार में अगर विवेक सम्मिलित हो जाए तब परीक्षा बढ़िया हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सती
सती विचार कीन मन माही। सती ने केवल विचार ही किया, विवेक उन्होंने नहीं किया, विवेक का प्रयोग नहीं किया। यदि वो विवेक का प्रयोग करती, विवेकानुसार परीक्षा लेती, तो संभवतः इस परीक्षा में वो सफल भी होती और उनको इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते। लेकिन उन्होंने केवल विचार किया, और विचार कैसा किया? एक बड़ा ही अज्ञानी विचार, क्योंकि उन्होंने सती कीन सीता कर वेशा, सती ने सीता का वेश बनाया। सीता वस्तुतः निर्मल बुद्धि प्रदान करने वाली है। निर्मल बुद्धि सीता जी के स्मरण करने से, नाम मात्र स्मरण करने से ही प्राप्त होती है। जनक सुता दिग्जरन जानकी, अक्षेपी करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। लेकिन यहाँ सीता का वेश बनाते हुए भी सती की जो बुद्धि है वो निर्मल नहीं है। इसका मतलब सीता का वेश तो बना लिया, लेकिन सीता का जो चरित्र है, पावन चरित्र है, वो उनके अंदर नहीं आ पाया। यही कारण था कि परीक्षा में एक प्रारंभिक त्रुटि ही हो गई। हमें देखना होगा कि सीता का जो ये रूप उन्होंने बनाया, वो क्यों बनाया? क्योंकि उनको लगा कि अगर राम एक साधारण नर हैं, केवल रघुवंशी हैं, दशरथ सुत हैं, तो इस विरह की अवस्था में वो जिस चीज़ को के लिए परेशान हैं, व्याकुल हैं, असह्य वेदना जिनके अंदर है, वो अपनी उस सीता को देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और इस प्रसन्नता को मैं दूर कर दूं। यही कारण था कि उन्होंने सीता का वेश बनाया। सती अपनी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं कि नहीं उत्तीर्ण होती हैं, ये उनके विवेक पर ही निर्भर कर रहा था। चूँकि उन्होंने विवेक का प्रयोग नहीं किया और भगवान श्री राम भी सती की अज्ञानता को दूर करना चाहते थे, क्योंकि वो दक्ष सुता थी और वो अज्ञान से उत्पन्न उनका शरीर था। राम ने सती के इस स्वरूप को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, मन में सोचा कि ये कितनी अज्ञानता की बात है कि भगवान शिव के साथ रहती हुई भी, निरंतर उनकी अर्धांग में निवास करते हुए भी सती के अंदर इतना अज्ञान है कि वो भगवान शिव की ही भी बात को नहीं समझ पा रही हैं। उनके द्वारा कही हुई बात को उन्होंने नहीं समझा और वो परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आ गई। वस्तुतः अपने पति की बात को मान लेना चाहिए अगर उसमें विश्वास के साथ कहा गया है, नहीं तो आगे चलकर उसमें कठिनाई ही उत्पन्न होती है। यही इस प्रसंग में हमें देखने को मिलता है और अगले प्रसंग में हम आपको सती के ही संदर्भ में और भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।